हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीड 2022 का हमारा पहला सेशन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश का आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिंकिंग डिवाइसेस। ये रीड लैंग्वेज सेकंड के लिए हमारे इंग्लिश का पहला टॉपिक होगा। आज हम पढ़ेंगे कि लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस के कितने टाइप्स होते हैं और लिंकिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स भी कुछ पढ़ेंगे और उनके रूल्स भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेस होते क्या है। एक्चुअल में लिंकिंग डिवाइसेस वो कंजंक्शन होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लोजेस या पैराग्राफ्स को फ्रेजेस को जोड़ते हैं। आप इनमें एक बात नोट करके रखिए कि लिंकिंग डिवाइसेस हमेशा दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे या फिर दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, जिसमें या तो दो वर्ब होंगी या दो सब्जेक्ट्स होंगे या फिर दो ऑब्जेक्ट होंगे या फिर दो इक्वल पूरे सेंटेंसेज होंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ वर्ब और एक तरफ सब्जेक्ट को जोड़ दिया या फिर एक तरफ वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया। ये बात आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। हम अपने पहले देखते हैं दो सब्जेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं दो सेंटेंसेज हैं, जिनमें पहला सेंटेंस है वो है राम इज़ माई फ्रेंड एंड दूसरा जो सेकंड सेंटेंस है वो है मोहन इज़ माई फ्रेंड। जब हम इन्हें लिंकिंग डिवाइसेस की मदद से आपस में जोड़ देंगे तब ये सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे, राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि एंड जोड़ देने से, एंड से जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों जो दो सब्जेक्ट है ये दोनों मिलकर एक ही सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे और एक ही सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे हमने एंड की मदद से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे ये सेकंड वाला ये देखिए कि हमने यहाँ पे सेकंड जो है उसमें यहाँ पे देखिए ये रहा कि यहाँ पे हमने आर का यूज क्यों किया है। तो अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने आर का यूज किया है बिकॉज जब भी कोई दो सेंटेंसेस एंड की मदद से जुड़ते हैं तो वो दोनों प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं और वहाँ पे हम प्लूरल ही वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल ही वर्ड्स होता है, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब होती है और प्लूरल ही वर्ब होती है, ओके। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह है माया इज़ माई फ्रेंड एंड जो सेकंड सेंटेंस है वो है रीटा इज़ माई क्लासमेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेज हैं और इन्हें अगर हम एंड से जोड़ेंगे तब हमारे पास कुछ इस तरह का सेंटेंस बनेगा, माया इज़ माई फ्रेंड एंड रीटा इज़ माई क्लासमेट। देखेंगे कि यहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट थे तो यहाँ पे हमने दो अलग अलग सेंटेंस को एंड की मदद से जोड़ा है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस कि यहाँ पे काइंड की लिंकिंग डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लिंकिंग डिवाइसेस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं कोऑर्डिनेट, जो सेकंड होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट एंड जो थर्ड होते हैं वो होते हैं कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में हम कोऑर्डिनेट के ही उन एग्जाम्पल्स को लेते हैं जो पेयर में होते हैं। बाकी जो मेन जो दो टाइप होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो ये होते हैं जो इंडिपेंडेंट फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंसेज को जोड़ते हैं, जबकि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो उनमें एक सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, जिसे कि हिंदी में हम आश्रित वाक्य भी कहते हैं या फिर मिश्र वाक्य भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के, जैसे एंड, बट, स्टिल, येट, सो, देयरफॉर और अदरवाइज, एल्स। यहाँ पे हम सेकंड पे देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स, जैसे इफ़, एज वेल एज फार एज, यानी एज से जो बनते हैं वो सारे सब्जेक्ट जो एज से बनते हैं, ओके। अब यहाँ पे
इवन इफ, इवन दो, ऑल दो। यहाँ पे जो तीसरा टाइप है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं उन्हीं के टाइप होते हैं जो पेयर में होते हैं, जिन्हें हम आगे देख रहे हैं। देखो ये रहे, जिन्हें जब मेनली इनमें दो ही टाइप्स पढ़ते हैं, और वो जो दो टाइप्स हैं वो है ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड बोथ एंड। तो इनमें जो याद रखने की जो सबसे पहली बात है वो बात ये है कि जो ईदर और, नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। बट बोथ हैंड में जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो हमेशा प्लूरल आती है। ये हम अपने सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, जिसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए हैं। यहाँ पे हमारे पहला जो एग्जांपल लिया वो है एंड का। देखो इसमें लिखा है सीता इज सिंगिंग एंड डांसिंग, कि इसमें है कि सीता सिंगिंग और डांसिंग कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमने एंड की मदद से दो वर्ब को जोड़ा है। यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग दो वर्ब है, इन्हें जोड़ा है, यानी कि ये हमारे रूल्स को पूरा करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, फिर कोई भी जो कंजंक्शन होते हैं वो अपने सेम ही चीज़ को जोड़ते हैं, जैसे कि दो वर्ब, दो सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो सेकंड सेंटेंस है वो है राम इज़ प्लेइंग बट सोनू इज़ रीडिंग। तो इसमें हमने दिखाया है कि जो सेकंड हमारा सेंटेंस है वो है बट से बनाया है हमने। इसमें दिखाया है कि इसमें कि जो फर्स्ट जो पर्सन होता है वो कुछ और ही काम कर रहा होता है और सेकंड होता है वो कुछ और ही काम कर रहा होता है, तो इसलिए हम उन्हें बट से जोड़ देते हैं, यानी कि दो सेम चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पे बट का यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है रीमा डिडंट स्टडी यट सी पास्ड द एग्ज़ाम। अब हम यहाँ पे एक बात देखेंगे कि जब भी हम येट का यूज करते हैं तब इसमें जो एक्शन होता है वो भी नेगेटिव होता है और रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। कि एक्शन तो उसका नेगेटिव था बट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जब हम बट का यूज करते हैं तब वहाँ पे देखेंगे कि एक्शन तो पॉजिटिव होता है बट जो उसका रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आ जाता है किसी भी तरह से। जैसे कि अगर हम इस सेंटेंस में ही बट का यूज करके देखें तो हम देखेंगे कि वो कुछ इस तरह से बनेगा, रीमा स्टडी हार्ड बट सी फेल्ड द एग्जाम। ओके, अब हम अपना आगे का पढ़ते हैं। ओके, अपनी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। दैट इज, इसमें हम फोर्थ जो एग्जांपल देखते हैं वो है सो और देयरफॉर का एग्जांपल है। इसमें लिखा है कि आई एम इल सो आई कांट अटेंड द क्लास, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो यहाँ पे हम सो और देयरफॉर किसी का भी यूज कर सकते हैं, हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ जो एग्जांपल है वो है अदरवाइज और एल्स का। इसमें देखा है कोई टीचर है या फिर जो भी है हमारा कोई कमांडर हो सकता है या फिर कोई ऑफिसर हो सकता है जो किसी दूसरे या फिर अपने से छोटे लेवल वाले को बता रहा है या फिर थोड़ा वार्निंग दे रहा है, और वो वार्निंग देते हुए बोल रहा है कि कम ऑन टाइम अदरवाइज आई विल पनिश यू। इसमें कहने का मतलब है कि कम ऑन टाइम का टाइम पर आओ, अदरवाइज या फिर अन्यथा मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो इसमें अदरवाइज और एल्स दोनों तीन में किसी का भी यूज कर सकते हैं, हमारा सेंटेंस सही होगा। हम यहाँ पे और का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज रीच ऑन टाइम और फेस द म्यूजिक, कि या तो टाइम पे पहुँचो या फिर म्यूजिक फेस करो। इसमें म्यूजिक फेस करने का मतलब ये नहीं है कि गाने सुनेंगे। अरे ये जो म्यूजिक है जो ये दिया है फेस द म्यूजिक, ये एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है डांट सुनना। जैसे कि अगर हम घर पे लेट आते हैं तो हमारी मम्मी हमें डांटती है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं आई रीच लेट सो आई फेस द म्यूजिक, कि हम घर पे लेट पहुँचा मैं तो मैंने म्यूजिक फेस किया। ओके, यानी मैंने डांट सुनी। यहाँ पे हमने एक और नोट लिखवाया हुआ है, ये है और से पहले नेगेटिव एक्शन एंड नेगेटिव रिजल्ट होगा, यानी कि रिजल्ट जो होता है वो भी नेगेटिव होता है और एक्शन होता है वो भी नेगेटिव ही होता है। ओके, चल अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज
यहाँ पे अब हम देखते हैं अपना सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है इधर और का। यहाँ पे हम देखते हैं इधर और में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इधर ये जो इधर और होता है इसमें भी, नीदर नोर में भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों में ही हेल्पिंग वर्ब अपने सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और इसमें कोई एक काम, इसमें इधर और का मतलब होता है या तो होता है कि या तो। इसमें देखेंगे हम सेंटेंस समझ के, मतलब एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि हम देखते यहाँ पे इधर सी और आई गो देयर, कि या तो वो जाएगी या फिर मैं वहाँ जाऊँगा, इनमें से, यानी कि दोनों नहीं जाएंगे, या तो वो जाएगी या फिर मैं जाऊँगा। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं इधर सी रन और डाई, कि या तो वो दौड़ेगी या फिर मर जाएगी। माना कि हम एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, लाइक हम कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और हमने देखा कि एक लड़की है जो पटरियों पर है और रेल है वो आ गई है अचानक से, जैसे ट्रेन आती है, तो हमारे माइंड में यही सेंटेंस आएगा इधर शील रन और डाई, कि या तो वो दौड़ेगी या फिर मर जाएगी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये भी हमारे रूल्स को फॉलो करता है। और यहाँ पे हमने कंजंक्शन से दो वर्ब को जोड़ा है, रन और डाई दो वर्ब है, इन्हें ही हमने जोड़ा है। ओके, जो हमारा सेवंथ जो एग्जांपल है वो है नीदर नोर का। यहाँ पे होता है या कि दो लोग होते हैं या दो लोग होते हैं या फिर जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा होता, पर मेनली जो हम देखते हैं दो सब्जेक्ट होते हैं, उन दो को ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नीदर ही नोर वी वेंट स्कूल, कि ना तो वो स्कूल गया और ना ही हम स्कूल गए। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है नीदर राधा नोर सीता इज रीडिंग, कि ना तो सीता पढ़ रही है और ना ही राधा पढ़ रही है, कि राधा और सीता में से कोई भी नहीं पढ़ रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस होता है और इसमें कभी भी नोट का यूज नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इधर और में भी हम कभी भी नोट यूज नहीं करते, बिकॉज जब भी वहाँ पे अगर हम नेगेटिव ले जाते हैं तो वहाँ पे इधर और नहीं नीदर नोर लगेगा। ओके, आप इस बात को नोट करके रखिएगा, काम आएगी। ठीक है, ये काफ़ी बहुत कम जगह बताने वाले होते हैं लोग, कि कम ही बताते हैं कि ऐसा भी होता है, बट आपको ये बात नोट करके रखनी है कि इधर और के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता और ना ही नीदर नोर के साथ कभी भी नोट का यूज होता है। अगर हमें इधर और के साथ नोट का यूज करना हो तो वहाँ पर हम नीदर नोर यूज करते हैं, और नीदर नोर के साथ नोट का यूज इसलिए नहीं होता बिकॉज क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारा 8th एग्जाम्पल है। इसमें हम जो अपना एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट वो है सी टीचर्स नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, कि वह सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ाती बल्कि इंग्लिश भी पढ़ाती है। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, दो वर्ड्स होते हैं, और जो दो एक्शन होते हैं उन्हें कोई एक ही कर रहा होता है, कोई एक ही ह्यूमन बीइंग होता है जो उन दोनों एक्शन को कर रहा होता है। लाइक हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई रीड नॉट ओनली पंजाबी बट ऑल्सो हरियाणवी। आई कैन स्पीक, यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं, यहाँ पे आई कैन स्पीक नॉट ओनली फ्रेंच बट ऑल्सो चाइनीज़, कि हम यहाँ पे चाइनीज़ और कि मैं यहाँ पे चाइनीज़ और फ्रेंच दोनों ही बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है सी नॉट ओनली सिंग्स बट डांस ऑल्सो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बार तो नॉट ओनली साथ में आ गया, बट जो नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने देखा है कि बट ऑल्सो एक साथ ना करके बट डांस बट डांस ऑल्सो आया है, तो ये भी सही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बट ऑल्सो को एक साथ लिख देते हैं, और कुछ होते हैं जो बट को पहले लिख देते हैं फिर उसके बीच में वर्ब या फिर अपना कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं और उसके बाद में ऑल्सो लगाते हैं। ये भी सही होता है, इसे भी किसी भी तरह से रॉन्ग कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप चाहे जैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज़ यहाँ पे जो हमारा फोर्थ जो एग्जाम्पल है यानी 9th हमारा जो एग्जाम्पल है ये है बोथ हैंड का। यहाँ पे हम देखेंगे कि राम रीड्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, की राम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ता है। बोथ हैंड के साथ हमेशा हम
प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, जब भी कोई वर्ब यूज की होगी तो प्लूरल ही की जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता है।